हेलो दोस्तों, आपको अपनी यूट्यूब चैनल शुभेंद्र नया कल्पा में स्वागत है। तो ट्रैक्टर का आज स्टीयरिंग पंप मोटर कैसे रिपेयर किया जाता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये पहले तो मैं डिसमेंटल करके दिखाऊंगा। ये रही स्टीयरिंग पंप आपके सामने ट्रैक्टर का है। और इससे पहले देखिए, मैं पहले तो इसे डिसमेंटल करूंगा और जानते हैं पहले पाइपलाइन के बारे में। ये जो हम 4 पाइपलाइन के होल आपके सामने हैं और इस होल के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो 4 होल दिख रहा है आपको, ये 4 होल, एक तो टैंक में जाएगा, एक पंप में जाएगा, एक आपको लेफ़्ट काटिंग के लिए, एक राइट काटिंग के लिए। वो कौन कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों में से ये जो है टैंक का, ये टैंक है, ये राइट है, ये राइट है। और ये लेफ़्ट का, ये पंप में, ये राइट लेफ़्ट। उसके बाद आप इसको देखिए, ये जो बोल्ट लगे हुए ऊपर टॉप कवर में, ये जो 7 बोल्ट है यहाँ पे, 7 बोल्टों में से ये जो बोल्ट है ये डिफरेंट है, ये अलग बोल्ट है। बाकी सब बोल्टों से अलग बोल्ट है ये। तो मैं पहले इसे खोल के दिखाता हूँ अलग क्यों है और इसके कारण क्या है अलग होने का। तो पहले तो मैं एक एक को खोलता हूँ। ये जो पहले हमने खोल के रखा है, ये देखिए, ये जो है अलग बोल्ट है। बाकी जो है एक तरह का है, ये एक तरह का बोल्ट। ये रहा आपके सामने 6 बोल्ट है एक ही साइज का। और एक जो है ये वाली, ये अलग बोल्ट जो मैंने बताया था। तो मैंने ये टॉप कवर निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ पे देखिए ओरिंग लगा है। ओरिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये ओरिंग ही जो है ऑयल जो है बाहर फेंकने नहीं देता है। ये रोटर पंप जो है कि पंप का प्रेशर फ्लो करता है। ये पिन हो गया जो लॉक होता है। और ये पंप का, रोटर पंप का आउटर हिस्सा है। और ये प्रेशर प्लेट है, यानी ये प्रेशर डिवाइड करने वाला प्लेट है। और इसके नीचे भी एक ओरिंग लगा रहता है। ये देखिए ओरिंग है, ये इसमें भी ओरिंग रहता है, उसमें भी। इसमें जो है दोनों साइड रहेगा और ये नीचे एक रहेगा, है ना। इसके अंदर का हिस्सा देखिए, अंदर जो है एक, अंदर क्या क्या लगा हुआ है वो भी मैं आपको निकाल कर दिखाने वाला हूँ। और इसको मैं धीरे से एकदम शांति से रखता हूँ। ये जो पिछला हिस्सा है, ये जो उंगली दिखा रहा है, ये जो है आपका डस्ट सील के अंदर में रहता है एक ऑयल सील। ऑयल सील जो है ऑयल को कवर करता है, ऑयल बाहर फेंकने नहीं देता है। और ये दूसरा हिस्सा देखिए, इसके अंदर क्या रहता है मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये पिस्टन हमने पीछे से ठेल दिया बहुत ही आराम से। ये पिस्टन को हम बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से, लेफ़्ट और राइट हल्का हल्का मूवमेंट करते हुए इसको हम धीरे धीरे खींचेंगे और ये बाहर आ गया। और इसके नीचे एक बेयरिंग रहता है जो मैं निकाल दिया। और ये बेयरिंग के एक और पार्ट अंदर रह गया, उसे भी मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद ये जो है पिस्टन को हमने साइड में रख दिया। और ये जो है डस्ट सील है ना, डस्ट सील ये वाला है। और वो जो बॉल देखिए, जो लंबा सा बोल्ट रहता है उसी के साथ का बोल्ट है ये हमने ऑयल सील भी निकाल दिया। ये देखिए, ऑयल सील में एक ओरिंग लगा रहता है जो प्लेट के साथ। ये दोनों जो है इसे इस तरह से इसमें जोड़ देंगे, जोड़ के हम इसको यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ये जो अंदर का ग्लेरी देखिए, ये जो ग्लेरी है ये डस्ट सील है। और इसके बाद हम खोल लेंगे बेयरिंग। पिस्टन के अंदर एक पिन रहेगा, ये पिन जो है इस पिन में इस तरह से बैठेगा। बाद में आपको बताऊंगा कहाँ पे कैसे बैठता है। और ये जो है लॉक प्लेट को लॉक करने वाला रिंग है ये, है ना। ये जो है
देखिए लॉक प्लेट को मैं कुछ इस तरह से निकालूंगा, जो कि देखिए, और ये स्पूल निकल दिया, पिस्टन से स्पूल आउट हो गया और लॉक प्लेट को ये निकाल दिया। ये देखिए धीरे धीरे इसको इस प्रकार से खोलना है। ये खोल देते हैं इसको आराम से, और ये देखिए इसमें ये रहा। आपको मैं कुछ इस तरह से दिखाने वाला हूँ ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। और इसे रख देता हूँ। ये पिस्टन है और ये जो है स्पूल है। स्पूल जो है पिस्टन के अंदर जाता है इस तरह से, है ना। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे फिट होता है। तो इसको हमने बहुत ही बढ़िया से साफ सफाई करके रख दिया। एक एक पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ रखे हुए हैं। ये टॉप कवर, ये प्रेशर प्लेट, ये ऑयल पंप हो गया, ये पिन हो गया, गियर हो गया, और ये लॉक पत्ती, सारा इस तरह से कुछ रख दिया आपके सामने साफ़ सफाई करके, है ना। बहुत ही बढ़िया से साफ़ सफाई करके इसको इस प्रकार से रख देता हूँ। और इसके बाद मैं आपको इसको दोबारा से असेंबल करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये लॉक प्लेट, जो लॉक प्लेट को लॉक करते हैं। अब ये देखिए ये बॉडी हो गई। अब हम इसको यहाँ रखते हैं और धीरे धीरे एक एक चीज़ सबको फिटिंग करके आपके सामने दिखाता हूँ। ये पिस्टन है और ये स्पूल है। तो हमने कुछ इस तरह से पिस्टन के अंदर स्पूल को ये ऐसे इस तरह से डाल देते हैं। ये जो होल है, होल का ध्यान रखना किस ओर जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमने पिस्टन के अंदर स्पूल को डाल दिया, तो हमें सबसे पहले लॉक करना है। लॉक करने के लिए जो पत्तियां है पूरे इकट्ठा करते हैं, तो एक साथ जाएगा नहीं। हमने इसको क्या करना है, बीच वाला पत्ती को इस तरह से बाहर निकाल के रख देना है, और बाहर वाली प्लेट को, पत्ती को हमने डाल दिया पहले, और बीच वाला प्लेट को इस प्रकार से डालेंगे तो ये जो है बराबर अपने जगह बैठ जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमने बैठा दिया, और इस लॉक प्लेट को हम लॉक रिंग के थ्रू इसको लॉक करेंगे इस तरह से। देखिए ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बेरिंग, और बेरिंग का 2 थ्रस्ट वसर होता है, एक ऊपर एक नीचे। और पहले तो मैं थ्रस्ट वसर डालता हूँ, फिर बेरिंग डालता हूँ, और ऊपर का थ्रस्ट वसर भी डाल देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर एक ओरिंग आएगी, उस ओरिंग को भी मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद इस पिस्टन हो गया असेंबल। इस पिस्टन को मैं अब पंप के बॉडी में फिट करने वाला हूँ। और फिट करने से पहले मैं आपको ये जो पिन है, जो मैं कुछ देर पहले बताया था आपको, ये पिन जो है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये लग गया पिन। वो जो है पिन स्पूल और पिस्टन को लॉक कर दिया उसने। वो पिन का काम वही है। और जब भी हम इसको डालेंगे तो देखिए डालते समय क्या होता है कि ये पिन निकल के गिर जाता है। अगर ये निकल जाता है तो ये बॉडी के गिलर के अंदर फंस जाता है। तो इसको बहुत ही आराम से इस तरह से आराम से लगाना पड़ता है। ये देखिए लग गया। लगने के बाद इसको मैं इस तरह से आराम से रख देता हूँ, और ये जो है ऑयल प्रेशर डिवाइड करने वाला प्लेट को कुछ इस तरह से बैठा देता हूँ। अंदर ओरिंग लगा हुआ है, और उसके बाद सारे होल को मैं मिला के देखता हूँ कि ये सही तरह से बैठा भी है या नहीं। उसके बाद ये गियर को डाल देता हूँ। वो गियर जो है वो पिन में जाके लॉक हो जाता है। और ये ऑयल पंप को, प्रेशर ऑयल पंप का अंदर हिस्सा पहले लगाता हूँ, और ये बाहरी हिस्से को भी लगाऊंगा कुछ इस तरह से। ये देखिए ओरिंग का ओरिंग अंदर लगा हुआ है, और ये ऑयल पंप का बाहरी हिस्से को डाल देता हूँ। इस ऑयल पंप का बाहरी हिस्से में दोनों तरफ लगा हुआ है ओरिंग, और ये होल को दोबारा से मैं मिला देता हूँ। अब ये देखिए सारे होल बिल्कुल अपने जगह पे मिला हुआ है।
जिसको जहाँ होना चाहिए था वो वहीं पर है, बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर से मैं ये प्लेट को डालने वाला हूँ, टॉप कवर को डाल के, और एक एक बोल्ट को जो है मैं लगा के टाइट कर दूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो टैंक का पाइप है, उस ये जो होल जो है टैंक के और टैंक का है, और इसके सीधा सीधा जो बोल्ट होल आएगी उसमें लंबा बोल्ट आएगा। लंबा बोल्ट डालने से पहले मैं वो बॉल को डाल देता हूँ, बॉल को डाल के ये लंबा बोल्ट को लगा दिया, और उसके साथ साथ बाकी सारे बोल्टों को भी लगा देता हूँ। लगा के इसको कुछ इस तरह से टाइट भी कर देता हूँ। और टाइट हो जाने के बाद देखिए इसको मैं पलटी कर दिया, और ये पिछला हिस्सा को देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक रिलीफ वाल आएगी, वो रिलीफ वाल जो है वो प्रेशर मेंटेन में काम करता है, प्रेशर मेंटेन करता है, यानी 110 से 120 बार तक इसमें प्रेशर मेंटेन करता है। इसमें 110 से 120 बार तक प्रेशर आना चाहिए। तो मैं पहले ये स्पूल को खोल देता हूँ, और ये रिलीफ वाल जो है कुछ 6 नंबर का एलन की लगेगी, तो इस तरह से लगा के मैं इसको ये बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए ये निकल गया, और ये नट उसका एलन की नट है, और इसको मैं इस तरह से कुछ पलटी करके इसको बाहर निकालता हूँ। अब ये देखिए ये कुछ इस तरह का कुछ निकला है। तो यहाँ पे रहेगी एक स्प्रिंग और पिन, है ना। ये पिन और स्प्रिंग को ही रिलीफ वाल हम कहेंगे। ये रिलीफ वाल है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको लगा देता हूँ। और ये लगा दिया, स्प्रिंग डाल दिया, इसके बाद नट डाल दिया, और नट डाल के इसको मैं इस तरह से लगा दूंगा, और इसको टाइट भी कर दूंगा। ये देखिए लग गया है, और इसको मैं इस तरह से टाइट कर देता हूँ। ये पूरी तरह से टाइट नहीं किया जाता, इसको जो है बस बॉडी लेवल जितना जा रहा उतना ही टाइट करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने टाइट कर दिया, और ये जो होल दिख रहा आपको, इसको होल का मैं जो है डमी कर देता हूँ। ये देखिए